सुग्रीव दोनों बाली जी अंदर चले गए और अंदर जाए के बाद वो बाली अति ककर मायावी राक्षस से एक पखवाड़ पे वो इंतजार कर और फिर मैं वो मायावी राक्षस ला मार के वापस आया। लेकिन कहाँ मार पाई? वहां तो एक मायावी राक्षस नहीं है, वहां अनेक अवगुण हैं। जेल अवगुण ला मारत 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 बाली का कई दिन हो गए और जब मारे गए तो वहां से रक्त बोहई और रक्त बोहा के जब उस प्रवेश द्वार को गई गुफा के द्वार में, तो जब सुग्रीव जी महाराज देखी ना तो सुग्रीव जी महाराज भयभीत हो गए कि कहीं मोर भाई बाली तो नहीं मर गए या बाली का मार दी। ये सोच के सुग्रीव जी महाराज एक शिला एक पत्थर ला उठाई और उठाए के बाद गुफा के मुंह में बंद कर दी और बंद करने के बाद सुग्रीव जी महाराज किष्किंधा नगर वापस लौट गए। और लौटे के बाद बाली कुछ समय के बाद आई और फिर का होते बोले छोड़ भजन के बाद जान को बोलो श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय हेमंत निषाद जैन गुरेदा निवासी जेकर कोटि लिए 101 रुपया के सम्मान राशि प्रेषित हुए हैं। वो दानदाता का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम भक्त जी सभी और परिवार पर सदैव बनाए रहे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जुल्म हो गया बैरी माया के मारे आनंद के साथ सुनो तो ज्यादा मजा गर्मत हम मजा हम नहीं करता मत तो खाली जाके बहुत मजा आ जाए। जुल्म हो गया तेरी माया के मारे जुल्म हो गया तेरी माया के मारे जुल्म हो गया तेरी माया के मारे शर्म ना भुला के तजदी उजारे शर्म ना भुला के तजदी उजारे जुल्म हो
हमारी से थैंक जाए तुम्हारे हाल नहीं हो पाए हमारी से थैंक जाए तुम्हारे हाल नहीं हो पाए मन मन बिताए बोलो मेरा माया के प्यारे बोलो मेरा माया के प्यारे करना भला के दिखलाऊंगा करना भला के दिखलाऊंगा बोलो मेरा शंकर हरिओ बोलो हनुमंत महाराज की जय। जब रत्न देखी तो गिरी जी महाराज भयभीत हो गए और भयभीत होने की बात वो जगह छोड़ के चले गए कि कहीं ये मायावी राक्षस फिर निकल के बोला तो नहीं मार देंगे। ये सोच के सुग्रीव जी महाराज जब किष्किंधा नगर पहुंची और पहुंचे के बाद जब जामन जी महाराज और हमें मारेंगे सुग्रीव जी सोचते हैं कि मोर भाई बाली मायावी राक्षस के द्वारा मर चुके हैं। जब एक खबर जामन जी महाराज तक की तो जामन जी महाराज सोचते कि भाई बाली जी युद्ध में मारेंगे और मरे के बाद सोची कि ये राज के सत्ता है जिस किष्किंधा नगर की जिन सिंहासन है वो सिंहासन खाली हो। बिन पानी के तरिया अबिरथा बिन रुखवा के छांव बिन तुलसी के चौरा अबिरथा बिन मुखिया के गांव। भैया जैसे बिन मुखिया के गांव अबिरथा होते बिन चौरा के बिन तुलसी के चौरा अबिरथा होते उसने किष्किंधा नगर बगैर राजा के अबिरथा है। क्यों ना बाली की अनुपस्थिति में बाली के रिक्त पद में महाराज का बिठा दिया जाए। सबो वानर सेना एक मत रखी और मत रखे के बाद किष्किंधा के नगर के जिन राजा है जिन सम्राट है बनाए के बाद कुछ समय बीती फिर बाली जी पुनः निकल के वहां से बाली मरे ही रहा है वास्तविक में वो मायावी राक्षस के वो जो गुफा के द्वार से निकलत रही गुहा रही से और सुग्रीव जी समझे कि मोर भाई बाली मर चुके हैं। लेकिन जब बाली वापस आई और जब सुग्रीव जी महाराज का जब किष्किंधा नगर के सिंहासन में जब बैठे देखी तो सुग्रीव जी महाराज के प्रति बाली जी क्रोधित हो गए और कहने लगे हे बाली हे सुग्रीव ये जिन सत्ता के जिन सिंहासन के हड़पना चाह रहे और हटा के सिंहासन में बैठना चाहता था। जब सुग्रीव जी महाराज कि मोर बार भाई बाली आगे और भाई बाली जीवित है ये दृश्य नजर देखी सुग्रीव जी महाराज बड़ा करुणामय हो गए हृदय गदगद हो गए और जाके बाली के चरण में गिर गए कि भैया मैं समझत रहे कि मायावी राक्षस के द्वारा आप वीर गति प्राप्त हो चुके हो लेकिन मैं इस सिंहासन में नहीं बैठना चाहता हूँ भैया बोला। सुग्रीव जी महाराज बहुत गिड़गिड़ाई बहुत चरण पकड़ के
निवेदन करी थी, लेकिन बाली जी नहीं समझ पाई। उसको आवश्यकता की वजह से कही ये सोच के बाली जी महाराज अपन भाई सुग्रीव ला मार के किष्किंधा नगर से निकाल दिए। और निकालने के बाद सुग्रीव जी महाराज एक ऐसे जीव के भांति, एक ऐसे शिकारी लगे के देख के एक पक्षी, एक मृग भक्त थे, बाली ला देख के सुग्रीव जी भागे भागे फिरे, घूमे घूमे फिरे किष्किंधा के तीर तार में आ ही सके डर की वजह से बाली के कारण। लेकिन एक बाली के कारण, लेकिन एक विचारों करण बाली जी जब डौड़ा बाली जी जब डौड़ा के सुग्रीव जी ला मारे तो ऋषिमुख पर्वत में काबर नहीं जात रही कोई मारे पर, वहां भी बाली जाके मार सकते थे सुग्रीव जी ला, लेकिन जाए काबर नहीं। बाली जी सुग्रीव जी अपन आप ला वहां सुरक्षित कैसे समझे। एक किस्सा है, ऋषिमुख पर्वत में बाली एक वजह से नहीं जा पात रही थे। एक समय दुबदुबी नाम के जिन मायावी राक्षस थे, और वो दुबदुबी नाम के मायावी राक्षस का सब देवता मन मारे घबराए, कोई नहीं मार सके। लेकिन बाली जी महाराज द्वारा वो दुबदुबी नाम के मायावी राक्षस को जब परास्त करेगी, हरा देगी, तो बाली जी अभिमान है वो कीर्ति पाना चाहते थे, अपन नाम पाना चाहते थे। तो भाई में हाँ गले चूप अगर ये दुबदुबी नाम के मायावी राक्षस को कोनो मार देते तो दुनिया कैसे जानी कि ये राक्षस ला कौन मारी, इला कौन हराई। तो बाली जी सोचते कि भाई मोर नाम चलना चाहिए, दुनिया पूरा जानना चाहिए कि राक्षस ला बाली अर्थात मैं मारे हैं। ये सोच के वो बाली हा वो दुबदुबी नाम के जिन शरीर है 100 है, वो 100 ला उठाई और प्रदक्षिणा करी, भूमि पूरा भ्रमण करी। और भ्रमण करे के बाद वो 100 ला जब सुग्रीव जी के भाई बाली जी जब घुमा के फेंकिस ना, वो 100 ला जेठ में राक्षस मर गया, शेखर 100 ला घुमा के फेंकी तो वही ऋषिमुख पर्वत में जाके गिरी ओकर 100। तो वहां ऋषि मन यज्ञ करे, हवन करे, पूजा पाठ करे, मुख हो गए ओकर से ओकर नाम ऋषिमुख है। काबर कर ऋषि मन वहां मुख मतलब ध्यान मग्न होके वहां भगवान के आराधना करे। अब जब वहां मायावीर के जब वो 100 गीत जाए के बाद जब गिरी मांस लहू हाड़ा, तो वहां ऋषि मन व्याकुल हो उठे कि हमार जिन यज्ञ है, जिन हमार साधना है, जिन हमार आस्था है, हमार प्रेम है, वो भंग कौन करे। तो ऋषि मन वही का श्राप दे रही थे वो ऋषिमुख पर्वत में कि जेन ही ये 100 ला फेंके हुई, जेन भी जो काम करे है वो मनखे हो चाहे कोनो जीव हो आ नहीं सके। इस श्राप दे ऋषि मन, एक वजह से बाली वहां नहीं जा पाती थे। यही श्राप की वजह से सुग्रीव जी महाराज के लिए वो वरदान बन गए। जी हाँ, सुग्रीव जी महाराज अपना सुरक्षित समझे। एक ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव जी के स्थान में बाली जी नहीं जा पाती श्राप की वजह से। और उसी ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव जी महाराज रहे, और जब वही रहे ऋषिमुख पर्वत में मंत्री सही। अब एक होती नीचे नीचे भगवान राम जी लक्ष्मण जी महाराज जब जाए मैया सीता की खोज करत जब गिर, तो आवत देखी अतुल बल शिवा निधान भगवान राम जी ला और लक्ष्मण जी महाराज ने जब सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत से बैठे बैठे जब देखी तो विचार करने लगे। का विचार कि बोला बाली से भयभीत रहे, डर रहे कि बाली दोबारा आके बोला औ मत मार दे। एक वजह से वो सोची कि कहीं ये बाली के भेजे हुए दूत दोनों है
जिन बोला मारे एक सोच के सुग्रीव जी के मन में हलचल होने लगी। और जब हलचल हुई तो फिर हनुमान जी महाराज का कथे कि अति सभी कहाँ सुनो हनुमान। हनुमान जी महाराज लगी कि हे हनुमान, हे पवन पुत्र, ए अति सभी कहा सुनो हनुमान। ये जिन दूध जी का थे ये वास्तविक में कौन हरे। और आगु कोती बाबा जी का लिखते मानस में कि पुरुष जुगल बल रूप निधारा। बाबा तुलसीदास जी है मानस में लिखे कि पुरुष जुगल बल रूप निधारा। ये बल और रूप के निधान यहाँ कहाँ। अब बाबा जी है बल और रूप के निधान लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज बल के निधान है। आप सबो जाना तो बल के निधान कौन है तो लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी से बल कागरो कर नहीं है भाई। ये सृष्टि ला अगर ऊंचा है तो कौन ऊंचा है शेष। और लक्ष्मण जी कौन है शेषा अवतार है। वही द्वापर युग में शेषा बलराम बने थे। और ये भैया उस समय में मैं छोटे बने रहे हूँ ये बड़े बने रहे। लेकिन अब त्रेता में थोड़ा छोटे बने पड़ी मैं बड़े बन गए। भगवान राम जी बड़े और लक्ष्मण जी महाराज छोटे शेषा अवतारे। शेषा जैसे ताकत काकरो कर नहीं है। अगर शेष भगवान को हटा दी सिर से अगर पृथ्वी का तो पताल में चले गए। कबूत पुरुष यान में बात लगो क्या है एक बछर में शेष अवतार अपन घूर्णी बदलतेगा हालते अब हम तब से देखो घौनी हाले है वो हाली अलग बात है नहीं। मतलब अपन घूर्णी चेंज करते करते बदलते करते वो शेष अवतार अपन सिर में धारण वो लक्ष्मण जी महाराज है। वो बल के निधान है। बाबा जी हिला कहाँ थे आवत देखी अतुल बल की बात। ये बल के निधान है ये लक्ष्मण जी महाराज। अब भगवान राम जी का रूप के निधान की से कब भगवान राम के पास अतिक रूप है। अतिक रूप है अतिक रूप है रूप के कोनो ठिकाना नहीं है। एक हम कति जीवित बैठे हो अभी 50 साल तक बैठे हो अनुमानित। तो आप अपन अपन मुंह ला मिलाओ तो भैया जी का मुहूर्त अलग है, बाबा जी का मुहूर्त अलग है, दाई जी का मुहूर्त अलग है, भैया जी का मुहूर्त अलग है, दाई के मुहूर्त अलग है। अति ककन रूप है हमन बैठे हमरो मन के मुंह अलग है ऐसे रूप अलग है। तब भाई एक अति ककन रूप है तो दुनिया में आप निकल जाओ भगवान की अतिक रूप है। अतिक रूप है चाहे भारत देश हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे नेपाल हो भूटान हो कहीं भी चले जाओ भगवान के अतिक रूप है। वो रूप के ठिकाना नहीं है। सब में के देख बरोबर तो नहीं है अलग अलग रूप ही नहीं है। एक से बाबा जी कहे हैं कि दे आ पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ये रूप के निधान कौन है तो भगवान राम जी हरे। और आगू आगू जिन आथे वो रूप के निधान है। ओकर का रूप के खजाना है जेकर कोनो ठिकाना नहीं है। सच बात है हम सब ईश्वर के अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुकरा से वो ईश्वर के पास अतिक रूप है कोनो ठिकाना नहीं है। और जब दोनों को आवाज देखी तो सुग्रीव जी महाराज भयभीत हो गए। और भयभीत होने के बाद हनुमान जी महाराज का कथे कि धर्म बत रूप देख ही जाए कि भाई ये पता कर कि कौन है। तो हनुमान जी महाराज मानस में के जगह बटू अर्थात ब्राह्मण के रूप धारण करी। एला एक छोड़ भजन के बाद तुम जान दो कि वास्तव में हनुमान जी महाराज कब कब ब्राह्मण के वे ब्राह्मण के रूप धारण करी। एला बोलो श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया शंकर हरिओ ये जिंदगी के भरोसा है
कब तनले तोड़ जाए भुवन सूरज जस ये जिंदगी समझौते में मुड़ जाए जतन करो जतन करो जिंदगी है चार दिन बल कर जतन करो करो
जतन करो, लेकर 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 जतन करो। जिंदगी है जागरण भर, एक जतन करो। भरत प्रिय रामचंद्र संग करियो। बोलो हनुमंत महाराज की जय।